हमने एक्चुअली छत पे ना कुल्हड़ लगाए हैं, कुल्हड़ से हमने हीट प्रूफिंग की है। जी। तो किसी भी गर्मी की चीज़ को गर्म मतलब हीट को रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम उसका एयर गैप बना दें। यहाँ पे भी हम देखेंगे बाहर से लुक से पता चल जाता है हाँ। आपने कुछ ना कुछ तो डिफरेंट किया ही है। मेरा जो कंसर्न रहता है वो ये है कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मॉडर्न मॉडर्न कर रहे हैं, बिल्कुल जी। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। लेकिन हम अपने कल्चर को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। कोटा स्टोन की मार्बल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, ठीक है तो जी। इसकी वजह से भी हमारे घर में टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है। ये ड्राइंग रूम नहीं है, ये बैठक है बैठ के जी जो पहले जो पहले होती थी। झूमर भी बड़ा कमाल का बनाया जी तुसी। ये झूमर जी बेम्बू से ही बना है। हम जैसे अलग अलग रूम्स में जाएंगे, हर रूम की अपनी अपनी एक थीम है जो कि एक सिटी ऑफ इंडिया से इंस्पायर्ड है। ये जो टाइल वाला जो काम है जी। ये जी गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती जहाँ है। पे गर्मी पड़ती है। जब वहाँ कारगर है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਰਹੇ ਤੇ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਹੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਗੋਕੁਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਸਰ नमस्कार। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ इंट्रो दे दीजिए जी। मेरा नाम आर्किटेक्ट गोकुल गोयल है। जी। मैं हिसार में बेस्ड हूँ और यहाँ पर मैं लगभग 6 से 7 साल से अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। मैंने ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से 2019 में की है। जी। हाँ जी। सर कहीं भी जाएँ, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, हाँ तो जी। हम देखते हैं ना मॉडर्न ओनली वो घर मिलते हैं, हम्म। बस उसमें रंग ही चेंज हो जाता है, डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो आपके घर में जहाँ पे भी हम देखेंगे बाहर से लुक से पता चल जाता है हाँ। आपने कुछ ना कुछ तो डिफरेंट किया ही है। जी। तो इसमें जी मेरा जो कंसर्न रहता है वो ये है कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मॉडर्न मॉडर्न कर रहे हैं, बिल्कुल जी। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। लेकिन हम अपने कल्चर को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं बिल्कुल सर। एज अ सोसाइटी। जी। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है एक अवेयरनेस फैलाने की कि हम घर को मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के साथ भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें अपने कल्चर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। ठीक जी। है, हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए भी एक आज के ज़माने का घर बनाया जा सकता है, जी, दोनों को साथ-साथ में ले जा सकते ले हैं। जा सकते हैं। जी। सर सबसे पहले शुरू करेंगे हाँ जी। जो ये बैम्बू का लगाया हुआ है इसका क्या पर्पज़ है? सर ये हमारा जी जो मतलब इसमें जैसे घर और ऑफिस दोनों है जी मेरा, जी। ठीक है। सो ये वेस्ट फेसिंग है। जी। वेस्ट फेसिंग होने की वजह से होता क्या है कि दोपहर के 1 बजे के बाद से लेके शाम के 5 बजे तक धूप सीधी इधर से। जो इधर गर्मी ज़्यादा आती है, बिल्कुल सर। ठीक है, तो उस गर्मी को हमें कट डाउन करना था। उसके लिए हमने ये एक मतलब माँ का जैसे आंचल होता है जो अपने बच्चे को धूप से बचाती है, बिल्कुल जी। तो ये वो माँ का आंचल है, ठीक है, जो अब घर को मतलब घर ले। को धूप से बचा रही है, ठीक है जी। तो गर्मी से बचा रही है। ठीक है जी। और इससे बैम्बू का यूज़ करने का क्या बेनिफिट है जी, एक तो ये लाइट वेट है जी। और दूसरा ये हॉलो होता है पूरा, तो स्पेस होती है। स्पेस होती है, तो किसी भी गर्मी की चीज़ को गर्म मतलब हीट को रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम उसका एयर गैप बना दें। बिल्कुल सर। हम उसका हीट की कंडक्शन जो है वो उसको हम ख़त्म कर दें, जी सर। तो ये वो कंडक्शन जो है हमारी काफ़ी हद तक कट कर देती और है। इसके पीछे सर सिंपल कपड़ा लगा हुआ है, पर्दा। इसके पीछे जैसे आप देखते हैं हर जगह हम ग्रीन नेट लगाते हैं, जी। उसी का ही ब्लैक वर्जन लगाया हुआ है हमने। ठीक है जी। हाँ जी, वो एक डिज़ाइन का फैक्टर है, उसमें कलर का कोई और फैक्टर नहीं है। वो ठीक है। ग्रीन भी लग सकता था, वो ब्लैक भी लग सकता था, लेकिन ब्लैक लगवाया ताकि वो हमारा डिज़ाइन में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। जी। सर चलें अंदर सर। हाँ बिल्कुल तो सर। कितने बाई कितने का प्लॉट है सर, कितना टोटल स्क्वायर फुट आपने कवर किया है? ये जी अपना 250 गज का प्लॉट है, जी। जिसमें 30 फुट फ्रंट है और 75 फुट गहराई है। ठीक है। और इसमें हमने लगभग 2.5 मंजिल या पौने 3 मंजिल बनाई हुई है, ठीक है। और लगभग हमारा 4000 स्क्वायर फुट कवर एरिया हमारा है इसमें। ठीक है जी। हाँ जी। ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम्स हैं जी हमारे एरिया में। जी तो अब जैसे हमारे जो टीम भी आती है, स्टाफ आता है, तो उनके लिए हमारी 2 व्हीलर पार्किंग अंदर हो जाती है। एक है। जैसे हमारी कार बाहर खड़ी है, बिल्कुल एक विजिटर कार के लिए हमने ये बाउंड्री वॉल को अंदर किया हुआ है ताकि एक गाड़ी लंबी लग सके। ठीक है जी। जैसे कोई क्लाइंट आता है या कोई आता है तो हमें बिल्कुल। किसी पड़ोसी से हेल्प ना मांगनी पड़े, वो हमारी गाड़ी मतलब विजिटर यहाँ पे उसी का लगा पूरा सके। ध्यान रखा हुआ है। हाँ जी। जी ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਜੋ ਡੋਰਸ ਵਗੈरह बने हुए हैं ये सागवान के हैं सर? हाँ, कंप्लीटली सागवान के हैं जी। जी CNC कटिंग हुई है इनकी। जी और ये सारा पूरा फ्लोरिंग में पैटर्न भी आप देखेंगे, ये सारा दिहाड़ी पे काम करवाया हुआ है हमने। ठीक है जी। हाँ, कोटा स्टोन में है, लेदर फिनिश में। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट रहता है सर? जैसे अभी टाइल वगैरह लोग लगवा रहे हैं और ग्रेनाइट लगवा रहे हैं और ये कोटा स्टोन हो गए। ऐसा है जी, पत्थर की जैसे ग्रेनाइट है या टाइल है, इनकी ना जी जो बनाने का जो तरीका है, जो ग्रेनाइट जो नेचुरली बनता है वो लावा से बनता है। जी टाइल जो है वो गर्म करके बनाई जाती है, तो ये एक हीटिंग प्रोसेस से बन रही हैं। तो इनकी तासीर जो है, जैसे खाने में तासीर होती है, इस तरह इनकी भी तासीर होती गर्म है। होती है। तो ये तासीर गर्म होती है। कोटा स्टोन की मार्बल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। ठीक है तो इसकी वजह से भी हमारे घर में टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है। ठीक है। ये हम रियलाइज़ नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन इनसे भी फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे सर पूरी अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, हाँ हाँ तो आपके घर में अंदर भी नहीं गए, हाँ। जहाँ पे भी पूरा डिफरेंस हमें पता चलता है। वो तो सर आप फील कर ही रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे मैं ऑफिस में बैठा था तो बहुत फर्क महसूस कर रहे थे। हाँ जी, हाँ हाँ। तो अंदर भी सर ये कोटा स्टोन ही आगे सर? ये जी गोल्डन लाइमस्टोन है। ये ठीक है। कोटा की ही फैमिली का पार्ट है, ठीक है। कोटा नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। और ये जनरली ये वाला जो पत्थर है जी एक्सपोर्ट हो जाता है, ये इंडिया में कॉमनली मिलता नहीं है। ठीक है जी। ये साउथ में इसके वेरिएशन अलग अलग नाम से मतलब मिलते हैं अलग अलग माइंस में। ठीक है जी। ठीक है, तो हमने ये एक्सपोर्टर से परचेज किया था ये। ठीक है जी। तो सबसे पहले सर घर में एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइंग रूम आ जाता है सर? ड्राइंग रूम है जी, ये ड्राइंग रूम नहीं है, ये बैठक है बैठ के जी, जो पहले जो पहले होती थी। जी तो इस पे आप चौकड़ी भी मार सकते हो, इस पे आप लेट भी सकते हो, इस पे आप लैपटॉप पे काम भी कर सकते हो। ये मल्टी यूज है। बिल्कुल, और पूरी फैमिली के साथ बैठ के हाँ जी, गप्पे भी मार सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल, कोई भी दोस्त फ्रेंड आएंगे। हाँ जी। इसमें ये हमारी जो सेंटर टेबल है ये भी अलग अलग 3 अलग अलग पार्ट्स में है। है जैसी सर। ज़रूरत है हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और किसी के पास इधर करना है उधर करना उधर तो कर करना है वो सकते सब भी कर सकते हैं। पैर रखने के लिए इसको अपने को आगे पीछे शिफ्ट करना है वो भी कर सकते हैं। हैं। ठीक है जी। और जो वुडन फ्लोर है ये सर टाइल में दिया है? ये जो वुडन फ्लोरिंग होती है, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग वही है। वही है सर? हाँ जी। ठीक है सर। तो लो भी दोस्तों ये तो अगे ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜੀ। ਇਧਰ ਉੱਪਰ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਮਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ये झूमर जी बैम्बू से ही बना है। ठीक है जी। जैसे बाहर हमने बैम्बू का काम किया है, तो उसमें से ये हाँ उसके जो कुछ बैम्बू बच गए थे, यूँ मान लीजिए वो वाले बैम्बू हमने ऐसे यूज़ कर लिए। और आप अगर आप बाज़ार में ख़रीदने जाओ तो ये चीज़ आज की डेट में 2-2.5 लाख रुपए के आसपास की मिलेगी। बिल्कुल जी। और सदाबहार चलने वाली और अच्छी चीज़ और लो कॉस्ट में तैयार हो जाती है। हाँ जी। जी ये हमारी रेनोवेशन का है जैसे सारा काम जी। जी तो ये भी हमने कटआउट बाद में निकाला है। ऊपर हमने स्काईलाइट भी निकाला है रोशनी के लिए। बाद में निकाला है सर? हाँ ठीक है हाँ। और ये हमने स्टेयरकेस जो है लोहे में बनाई हुई है। ठीक है, लोहे का बना के ऊपर ग्रेनाइट लगा हुआ है सर। हाँ जी। ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਸਰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? हाँ, ये वॉलपेपर है जी। ਜੀ ਤੇ ਇਧਰ ਸਰ ਕਿਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, ये किचन हो जाती है। ਜੀ ये पहले हमारी काफ़ी छोटी किचन थी, लगभग 50% इसका साइज़ इंक्रीज हो गया है। और है। स्टोरेज स्पेस हमारी डबल हो गई है। ठीक है जी। ये हमारा मास्टर रूम है। जी एंड यहाँ पर आप देखेंगे हम जैसे अलग अलग रूम्स में जाएंगे, हर रूम की अपनी अपनी एक थीम है जो कि एक सिटी ऑफ इंडिया से इंस्पायर्ड है। ठीक है जी। तो ये हमारी मैसूर से इंस्पायर्ड है। मैसूर इज़ द ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। जी तो इसलिए यहाँ पे आपको वॉल और कर्टेंस और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रीन से ग्रीन टच मिलेगा सर। टच में मिलेंगे। और जैसे बैक साइड हमारी ईस्ट में आ गई सर? बैक साइड ईस्ट में होगा मॉर्निंग जी। की जो लाइटिंग है जो सीधी रूम में आती है? सीधी रूम में आती है। हाँ जी। ये पूरा हमने डबल हाइट एक सेफ्टी जाल टाइप लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर एक्चुअली हमारे बंदरों की, कबूतरों की इस तरह वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इन सब से छुटकारा लेने के लिए और एक ये डिज़ाइन एलिमेंट बनाने के लिए। ठीक है जी, इसके साथ ही मैच हो गया सर, है ना? हाँ, ये पूरा डिज़ाइन इस कॉर्नर से शुरू होता है
ठीक है जी। इस कॉर्नर से शुरू होके ऐसे घूमता हुआ जाएगा और वो पूरा आगे ऊपर तक जाता है। और बहुत छोटी छोटी चीजों पर अब वैसे आप आर्किटेक्ट हो तो डिजाइन हाँ। को समझ में छेती आ जाता है तो बहुत ही अच्छे ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਰ ਬਬਲ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ हाँ जी, बबल शीट है हीट प्रूफिंग के लिए। और उसके बाद हमने इसको एक टेम्पररी टाइप सीलिंग से कवर भी किया हुआ ताकि वो अच्छी भी दिखे, जी डिज़ाइन वाइज भी रहे और मतलब एक तरीके से एक अच्छा फील गुड फैक्टर हमें दे। जी एक रूम सर इधर भी है, अपना स्टेयरकेस के नीचे से ही हमने रास्ता निकाला हुआ है क्या इसका। बात है जी, वहां से नहीं पता चलता ना सर एंट्री से। ठीक है जी, एक अलग से इधर रूम। ये हमारा जोधपुर रूम है। ठीक है जी। ठीक है। और इसमें आप अगर ध्यान देंगे ये हमने चूने की दीवार की हुई है, चूने का प्लस्तर किया हुआ है इस वाले पे, सीमेंट वाला प्लास्टर नहीं है सर? सीमेंट वाला नहीं है इसे। ठीक है जी। हाँ, एक दीवार पे हमने करा है मतलब अपने लेवल पर एक्सप्लोर करने के लिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी सर। अब आप ये देखेंगे ये कमरा बंद रहता है लेकिन आपको यहाँ पे एकदम से घुटन वाली फीलिंग नहीं आई होगी। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? हमारे जी मल्टीपल लोकेशंस में चल रहे हैं जी। मतलब अगर नीचे की तरफ देखें हम वृंदावन भी कर रहे हैं जी हम गुड़गांव भी कर रहे हैं, हम नोएडा भी कर रहे हैं जी और पानीपत कर रहे हैं, जी। फिर ज़ीरकपुर कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट मेरा कुल्लू भी चल रहा है। ठीक है। ठीक मतलब है, नॉर्थ तो पूरा कवर ही कर रखा है। लगभग हमारा जो रेंज जितनी है उतना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं जी। तो सर विद मटेरियल भी कर देते सर, आर्किटेक्ट का तो आपका चल ही रहा हाँ, है। हमारा जी मेनली विद मटेरियल का भी रहता है जी। कि एक्चुअली क्या है जी, आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है अपनी सेहत, अपने बिजनेस और अपनी फैमिली के अलावा। बिल्कुल सर। ठीक है जी, तो हम ये सर्विसेज भी ऑफर करते हैं और वो सर्विसेज हम अपने हिसार से लगभग 200-250 किलोमीटर के रेडियस में मतलब 4 घंटे की ड्राइव में हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं ना, ठीक है। वहाँ तक हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जी। हाँ। ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰ? हाँ जी, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ? हाँ, ये अब आप अगर मैं वैसे बताऊं, ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये पहले रेनोवेशन से पहले इस फ्लोर का ड्राइंग रूम था। ठीक है जी। और ये स्पेस जो है मतलब हमने डबल करा है, स्पेस थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है उसकी जी। पासिंग वासिंग भी ली है। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये स्पेस हमारा अच्छा बढ़ गया है। अब ये जितने भी आप टीम मेंबर्स देख रहे हैं जी। ये सब आप देखेंगे एक मतलब नीचे एक छज्जे के ऊपर बैठे हैं। 8 फुट का हमने छज्जा निकाला हुआ है बिल्कुल। बिना लटक बीम के। ठीक है, जी। बिना पिलर के, बिना पिलर। वो भी रेनोवेशन के अंदर। ठीक है जी। ये एक मतलब आप किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नियर टू इम्पॉसिबल टास्क हमने कम कर रखा है। ठीक है जी। तो सर एक बात और है हाँ कि ग्राउंड फ्लोर पे तो आप कहीं भी हम जाते हैं थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, हाँ तो जी, फर्स्ट फ्लोर के आगे भी जहाँ पर बहुत ठंडा महसूस हो रहा है, हाँ जी, जैसे बैम्बूज तो हमने बता ही दिया, हाँ तो जी। छत पे भी कोई हमने काम किया है? छत पे जी आप हमने जो काम किया है वो काफ़ी ऑलरेडी नोन भी है। हमने एक्चुअली छत पे ना कुल्हड़ लगाए हैं, कुल्हड़ से हमने हीट प्रूफिंग की है। जी। हीट प्रूफिंग करके और उसके ऊपर हमने फिर जो चाइना मोज़ेक बोलते हैं एक्चुअली में टेक्निकल टर्म, जी। चाइना मोज़ेक से हमने उस छत को फिनिश किया है। ठीक है। जनरली हम अपनी टाइल ईंट वो जो उसकी ईंट की होती है वो लगाते हैं। जी। वो क्या है जी, गर्मी दिन भर उस पर जब धूप पड़ती है तो वो गर्मी सोखता है और वो नीचे भेज देता है। जी। उसकी वजह से ऊपर वाला फ्लोर हमेशा गर्म होता है। ठीक है जी। लेकिन हमारे जो इस सिस्टम में क्या है जी, 70% जो गर्मी है वो तो टाइल ही रिफ्लेक्ट कर देती है। बिल्कुल सर। उस पे आप मतलब गर्मी के टाइम पे भी नंगे पाँव चल सकते हो, वो इतना फर्क हो जाता है। जी। उसके बाद भी क्या होता है जी, दिन भर अगर धूप पड़ रही है तो गर्म तो होएगी टाइल, वो तो जो थोड़ी बहुत वो गर्मी नीचे भेज रहा है वो कुल्हड़ के अंदर जो हवा है वो रोक लेती है, उसको लेंटर तक नहीं जाने देती। लेंटर तक अगर गर्मी नीचे नहीं जा रही है तो वो नीचे अपने रूम्स में नहीं आएगी। बिल्कुल। और चाहे उसमें फॉल सीलिंग आप करो चाहे ना करो वो ठंडा रहेगा। ठीक है जी, उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं जी। ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਰ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ मतलब ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? मॉडल तो सर शौक आज के की हिसाब- डेट में ये हाँ ये मेरा पर्सनल शौक था
ठीक है जी। ठीक है, अब ये पुराने हैं ये जी। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है, टाइम बहुत लगता है इनको बनाने में। ठीक है जी। ठीक है, तो हम अब जो आज की डेट में सॉफ्टवेयर से 3D से दिखाते हैं प्रॉपरली हैं, सब कुछ काम शुरू करने से पहले सब कुछ विजुअलाइज करवा देते हैं कि ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जी। उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। ठीक है जी। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਧਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। हाँ, ये सिटिंग है जी, इसमें सिटिंग नहीं मतलब ये एक मीटिंग रूम है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ दोबारा ਹੋ घर ਗਏ। के अंदर आ गए हैं, जैसे जी। आप यहाँ पर देखेंगे ये अपना नीचे से स्टेयरकेस आ रही है, ये अपना झूमर है, ये अपना स्काईलाइट है। ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਿਖਾ अब ਦਈਏ आप जैसे आप देख रहे हैं, ਜੀ। इसमें आप रोशनी अभी भी देख सकते हैं, अगर आप लाइट भी बंद करेंगे ਬਿਲकुਲ ਜੀ। तो भी इसमें अच्छी रोशनी रहेगी। पर्दा खाली ऊपर करने की देर है, हर कमरे में नेचुरल लाइट वेंटिलेशन है। है अब ये वही कमरा है जिसके ऊपर अपनी कुल्हड़ वाली छत है। कूलर वाली छत इस पर ही है सर, इधर 2 रूमों पर। 2 रूम है और ये जो गैलरी है इसके ऊपर है, ये ठीक 3 है। चीज़ों के ऊपर है। जी, और इस रूम का क्या थीम रखा है सर आपने? ये हमारा जयपुर थीम है सर, जयपुर। ठीक और है। जो हमारा ऑफिस है वो जैसलमेर थीम है, जैसे वो सारा येलो में है। ठीक है सर। ये दिस इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, येलो सिटी ऑफ इंडिया। जी। ठीक पूरा है। ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਉਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਾਸਟ 'ਚ? ऐसा है जी, अगर हम नॉर्मल जो छत करते हैं उसके मुकाबले देखें तो हाँ ये कॉस्टली है, जी। लेकिन वो यूँ मान लीजिए 1 साल 2 साल के लिए कॉस्टली लगेगा अपने को, लेकिन हर साल जब अपने को इसकी वजह से एसी कम चलाना पड़ेगा तो बिल्कुल। उसके जो हर 2 महीने हर साल अपने को 2-3 महीने अपने को एसी की जब बचत होगी जी। तो वो वाली बचत अपने को आजीवन मिलती रहेगी। ठीक है जी। एक तरीके से ये इंश्योरेंस है गर्मी के अगेंस्ट। ठीक है जी। तो सर एक हाँ। बात और है, हाँ। अगर कुल्हड़ वाला हम प्रोजेक्ट नहीं निभाते हाँ तो जी, जैसे आम हमारे कहीं भी हम जाते हैं हाँ जी, तो छत पर ऊपर सिंपल टाइल लगी होती है, उसके हाँ ऊपर जी, काली जो ये जम जाता है, हाँ जी। तो उसकी जगह अगर ये लगाएंगे तो भी टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा? जैसे मैंने पहले बताया जी, ये जो टाइल वाला जो काम है जी। ये जी गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती जहाँ है। पे गर्मी पड़ती है। जब वहाँ कारगर है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सर। ठीक है ना जी, ये वहाँ की बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लगभग 70% काम जो हम करना चाह रहे हैं वो उसका वो इस टाइल का ही काम होता है। ठीक है जी। जो कुल्हड़ हैं वो 30% काम करते हैं बचा ठीक है। हुआ। ठीक है जी। हाँ, तो यूँ मान लीजिए अगर 5 डिग्री का फ़र्क पड़ने वाला है तो 5 में से 3.5 डिग्री तो इसकी वजह से पड़ने वाला है और 1.5 डिग्री जो है वो कुल्हड़ की वजह से पड़ने वाला है। ठीक है जी। तो मजबूती का सर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती जैसे कुल्हड़ लगाया है हमने? मजबूती ऐसा है जी, जैसे अंडा होता है, अंडे के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है, उसमें इतनी ताकत होती है अगर तरीके से खड़ा होए तो है। बिल्कुल जी। इसी तरीके से कुल्हड़ पे भी अगर एक बंदा सॉरी खड़ा होता है तो वो कुल्हड़ नहीं टूटता। ठीक है जी। उसको आप ऊपर से गिराओगे तो वो टूटेगा। बिल्कुल जी। ठीक है, जो अब अगर आपने उसको एक पोजीशन पे रख दिया, ठीक है, और हमने 1 स्क्वायर फुट के अंदर जैसे 10 कुल्हड़ लगाए हैं तो अभी मेरे पैरों के नीचे 10 कुल्हड़ हैं, ठीक है जी। तो वो कहीं नहीं जाएंगे। और इसमें सरिया वगैरह नहीं जो है? ऐसा है जी, ये रेनोवेशन है तो पहले लेंटर लगा हुआ था, उसके ऊपर हमने ये काम किया है। ठीक है जी। डबल लेयर हो गया वो। लेयर डबल होगी। अगर कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे वजन ऐड होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा सा वजन ऐड होगा, बिल्कुल। लेकिन इतना मेजर नहीं है। जो रेगुलरली जितना हम नीचे करते हैं 6 इंच के आसपास 4 इंच के आसपास रोड़े भी डालते हैं ईंट के कूट के, तो उतना ही वजन इसमें ऐड होता है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा नहीं होता। जी। ठीक है, और इसका अपने को एडवांटेज तो देखो ओवरऑल रहता ही है। बिल्कुल। टोटल कितने कुल्हड़ सर जहाँ पे लगे? ये जी जितनी आप छत देख रहे हो इसमें 7,000 कुल्हड़ लगे हुए हैं। 7,000 कुल्हड़ लगे। एक चीज़ और मैं जो दिखाना चाहूँगा, इसमें हमने क्या है जी, यहाँ पर ना एक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट लिया हुआ है, ठीक है सर। ये आप देखिए जी। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, ये घर के अंदर जितनी हवा है लगभग 50,000 क्यूबिक फुट घर में
हर समय होती है। जी ये इसके अंदर जो पावर है वो 5000 क्यूबिक फीट पर मिनट के हिसाब से ये हवा को खींचता है। ठीक है जी, तो 5 मिनट के अंदर पूरे घर की हवा जो है ये फ्रेश कर देता है। क्या बात है जी, ये भी एक बढ़िया चीज़ है जी। हाँ, मतलब इससे क्या होता है, जैसे पुराने घर में हवेली में आंगन होता था। विचाले ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ जी। हाँ, तो वो जो काम करता था कि फर्श गर्म होने की वजह से वो क्रॉस वेंटिलेशन बन जाती थी वहाँ पर, बिल्कुल जी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये वो क्रॉस वेंटिलेशन अब अपने पास देखो वो चीज़ तो स्पेस नहीं पॉसिबल होती। नहीं है, स्पेस नहीं होता है। तो ये उसका दूसरा तरीका है कि हम क्रॉस वेंटिलेशन को पूरे घर में कैसे बनाएं। जी सर, उससे भी हमारी गर्मी में घर में फ़र्क पड़ता है। आप अगर आप देखें कि आपको धूप लग रही है, एक धूप में खड़े हो जाएँ बंद हवा में और एक चलती हवा में धूप में खड़े हो जाएँ, तो आपको वो फ़र्क फ़ील होता है। बिल्कुल सर। वही फ़र्क जो है हम अपने घर में भी महसूस करते हैं। मतलब एक चीज़ का नहीं भी सभी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ आपने, हाँ जी, तो मिलके वो घर को ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। बिल्कुल सर। ਤੋ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇਪਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਇਕੱਲੀ ਛੱਤ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। टीम जी हमें यहीं से लेके आनी पड़ती है, ठीक है हिसार से ही भेजनी होती है। जी, तो मतलब वो देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है। बिल्कुल जी, मतलब वो व्यूअर्स को ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बिल्कुल जी, कोई भी प्रोजेक्ट अगर 1.5 या 2 CR के आसपास का है, जी, उससे कम में हम नहीं कर पाएंगे। उससे ऊपर का कोई काम है तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हाँ, क्योंकि उससे बगैर मतलब आपके लिए भी वायबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इंजीनियर जाएंगे या जो भी संभाल करने के लिए जो भी लोग जाएंगे, तो उनकी कॉस्ट तो देखो, चाहे छोटा प्रोजेक्ट है चाहे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो उतनी ही आती है। बिल्कुल सर। हाँ जी, ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। थैंक यू जी जी, सर, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच सर। जी, थैंक यू सर।